B17 की खूबसूरत लोकेशन का आपको एक कॉर्नर का आज फ्लैट विज़िट करवाने जा रहा हूँ और इसके अंदर क्या-क्या खूबियाँ हैं वो आपको बताना सबसे पहले ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं आपको अंदर से जाके वो भी विज़िट करवाऊँगा। ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे कॉर्नर का अपार्टमेंट है। राइट साइड के ऊपर देखें, यहाँ पे भी बिल्डिंग है, हाई राइज़ बिल्डिंग है। उसके अलावा ये दरमियान में एक छोटी-सी बन रही है, उसके अलावा ये आप देख रहे हैं और इसके अलावा एक बहुत बड़ी आगे बिल्डिंग इस बिल्डिंग से भी फर्दर आगे बन रही है। अच्छा, एक चीज़ एडिशनल बताना ज़रूरी है, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है जी मल्टी का ज़ू और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं ज़ू के लिए क्योंकि बड़ी एक एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। ज़ू के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानवर मौजूद हैं और उसके साथ एक और चीज़ बिल्कुल सामने यहाँ पे मल्टी क्लब मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें सराउंडिंग के अंदर हैं। इसके ज़ू के पीछे क्या है, ये इंशाल्लाह मैं ऊपर से जाके आपको फ्लैट से इसका व्यू भी दिखाऊँगा ज़ू का और प्रॉपर आपको वहाँ पे समझाऊँगा कि इस सराउंडिंग के अंदर आपको क्या-क्या मिल सकता है। अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो ये रेड सन एसोसिएट का प्रोजेक्ट है और ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हाई राइज़ के इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर किए हुए हैं। उसके अंदर ये भी शामिल है। बेसिकली इस बिल्डिंग के 4 ब्लॉक हैं, ए, बी, सी और डी और साथ आप सराउंडिंग में देख सकते हैं बिल्डिंग और इसके अंदर सारे ब्रांड मौजूद हैं जिस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सब्ज़ी, गोश्त से लेकर हर सहूलत यहाँ पे मौजूद है। आपको लेडीज़ की शॉपिंग करनी है, जेंट्स की करनी है, बच्चों की करनी है, सब कुछ यहाँ इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ आपको इसी बिल्डिंग के अंदर इनडोर गेम्स बच्चों के लिए यो-यो लैंड के नाम से बेतहाशा गेम्स मिल जाती हैं और उसके अलावा अंदर होटल्स वगैरह भी मौजूद हैं। शॉपिंग मॉल की एंट्रेंस इस साइड से है जबकि अपार्टमेंट्स की एंट्रेंस दूसरी साइड से है और हर ब्लॉक की अलहदा से एंट्रेंस भी है, अलहदा से रिसेप्शन भी है और अलहदा से उसकी लिफ्ट भी लगी है। ये अंडरग्राउंड पार्किंग है और 2 फ्लोर पार्किंग के हैं। एंट्रेंस सामने वाली साइड से होगी और जो गाड़ी एग्ज़िट होगी वो इस साइड से होगी। एक ये पूरा फ्लोर और बहुत बड़ा एरिया ऊपर वाली पार्किंग का फ्लोर है, जबकि एक इसका फ्लोर जैसे ये आप रास्ता देख रहे हैं ये नीचे है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस टाइम भी एरिया खाली पड़ा है, लेकिन नीचे वाला फ्लोर इस टाइम तो तकरीबन आप ऐसे समझें कि 90% वो खाली होगा। मीन्स कि पार्किंग का इस बिल्डिंग के अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। मैनेजमेंट ऑफिस ये सामने है। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेन होती है तो आप यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका रिसेप्शन के ऊपर हर ब्लॉक की अलहदा से रिसेप्शन है। आप अपना कोई भी आपका प्रॉब्लम है आप रिसेप्शन पे डिस्कस कर सकते हैं और अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक नीचे भी ग्रॉसरी शॉप दी गई है, लेकिन ऊपर बड़े मार्ट्स, शॉपिंग मॉल सब कुछ मौजूद इसी बिल्डिंग के अंदर आपको मिल सकता है। ये दो लिफ्ट हर ब्लॉक की मौजूद हैं। जी, इस टाइम मैं कैपिटल स्क्वायर के ब्लॉक बी और 9th फ्लोर के ऊपर मौजूद हूँ। अब आपको मैं मुकम्मल डिटेल से अंदर से इसका विज़िट करवाता हूँ। आपने कोई भी कूड़ा वगैरह फेंकना है, कोई चीज़ भी, तो आप इस जगह से ड्रॉप कर सकते हैं। ये टोटल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, यहाँ पे सारी फैमिलीज़ रह रही हैं और अभी आपको अंदर का विज़िट करवाता हूँ। तो ये बी ब्लॉक का एक प्रॉपर कॉर्नर ज़ू फेसिंग 1515 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। बाकी आप देख सकते हैं कि नीट एंड क्लीन है और ये इसका टीवी लॉन्च है। मुकम्मल हवादार है और हवा की क्रॉसिंग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है और इस टाइम मुकम्मल लाइट्स ऑफ हैं। पूरे अपार्टमेंट के अंदर एक भी लाइट इस टाइम ऑन नहीं है और उसके बावजूद आप देखें कि कितनी यहाँ पे रोशनी है, कितना खुला एक आपको व्यू नज़र आ रहा है। मुकम्मल यहाँ पे एक खुली आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं और व्यू आप देखें, बाकी सनलाइट भी यहाँ से आती है। व्यू बहुत प्यारा है, यहाँ से आप B17 का व्यू और स्पेशली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पे आपको ज़ू का एक नेचुरल व्यू जो है वो आप यहाँ से, चाहे आप टीवी लॉन्च में बैठे हो या किसी भी बेडरूम के अंदर बैठे हैं, तो आप ये व्यू यहाँ से ले सकते हैं और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और बाकी एक हवा की जो फ्रेश हवा है वो भी आपको मिल सकती है। कुछ अपार्टमेंट्स इसी बिल्डिंग के अंदर ऐसे भी हैं जिनका व्यू बिल्कुल ना होने के बराबर है और नो डाउट उसका रेट कंपैरेटिवली कम हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको घुटन और हबस वो फील होगी, मतलब आप किसी तरह वहाँ पे इंजॉय नहीं कर सकते। बाकी इसका किचन देखें,
एक ओपन प्रॉपर नीट एंड क्लीन इसका किचन है और मुकम्मल ये हवादार अपार्टमेंट है। आपको किसी किस्म का यहाँ पे हब्बस का 1% भी आपको फील नहीं होती। इसके अंदर 3 बेडरूम है, 1 बाय 1 आपको मैं विजिट करवाता हूँ। जैसे कि आपको बताया कि ये कॉर्नर का 1515 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम का है और प्रॉपर यहाँ पे आपको जू का व्यू नज़र आएगा। जू की बिल्कुल साइड बैक साइड के ऊपर एक बड़ा फैमिली पार्क है, उसके पीछे फुटबॉल ग्राउंड है और उसके पीछे क्रिकेट ग्राउंड है और उसके पीछे टेनिस को इसी लोकेशन बिल्कुल इसकी सराउंडिंग में मिलेगा। और बिल्कुल जू के साथ दूसरी साइड पे मल्टी क्लब है, पीछे बी ब्लॉक का मेन मरकज़ है और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। बिल्कुल इसी कैपिटल स्क्वायर के साथ सी ब्लॉक का मिनी मरकज़ मौजूद है, जहाँ पे आपको मस्जिद, बाकी शॉप्स वगैरह हर चीज़ वहाँ से वो चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो ये एक आपके पास इस लोकेशन के ऊपर ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। आगे चल के आपको रेट भी बताता चलूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस कैपिटल स्क्वायर जो बिल्डिंग है ये एक वेल मेंटेन और प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलती हैं। विंडो से आप व्यू चेक कर सकते हैं, कितना ज़्यादा व्यू, इवन कि आपको एंड तक प्रॉपर यहाँ पे जू के अंदर से जानवर तक नज़र आते हैं। प्रॉपर शायद कैमरा उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहा, मगर आप इस विंडो से जू के अंदर जो मौजूद जानवर हैं उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको प्लम्बर के सर्विसेज मिल जाती हैं, कारपेंटर मिल जाता है, इलेक्ट्रिशियन मिल जाता है, पानी आपको 24 घंटे मिलेगा। उसके अलावा आपको लिफ्ट 24 घंटे मिलेगी, इसके अलावा आपको सिक्योरिटी मिलेगी, इसके अलावा आपको पार्किंग मिलेगी, कैमरास मिलेंगे, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। और एंड पे ऊपर अगर रेट की बात की जाए, जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हर चीज़ की एक अपनी वर्थ होती है। अगर आप अच्छी लोकेशन का अच्छे व्यू वाला अपार्टमेंट लेंगे, डेफिनेटली उसका रेट मुख्तलिफ होगा। अगर आप बिल्कुल बंद और बिल्डिंग फेसिंग अपार्टमेंट लेंगे, बगैर कॉर्नर के लेंगे, जिसके अंदर ना तो सनलाइट आती, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप प्रॉपर टोटल सनलाइट है, किसी किस्म की एक लाइट भी यहाँ पे अभी ऑन नहीं है और पूरा दिन आपको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेट इस टाइम जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो 1,45,00,000 है, जहाँ पे आपको जू का व्यू मिलता है, कॉर्नर मिलता है और आपको प्रॉपर वेंटिलेटेड ये अपार्टमेंट मिलता है। और इसका अगर पर स्क्वायर फीट की रेट की बात करें तो इस टाइम ये सिर्फ 9500 रुपया बनता है। आप अगर ग्राउंड प्लस 2 एक छोटे से अंदाजे की बात करें, वो भी इस टाइम 11-12 हज़ार से कम नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको सिर्फ 9500 रुपया पर स्क्वायर फीट मिल रहा है। और इसके साथ जैसे मणिपुरिया में अगर उसकी बात करें तो 18,500 के हिसाब से इस टाइम आपकी वहाँ पे बुकिंग हो सकती है। अगर आप वहाँ पे 1 बेड एक अपार्टमेंट परचेज करते हैं रेडी टू मूव, जिस तरीके से ये रेडी टू मूव है, अगर वो आप परचेज करते हैं तो वो आपको 1,50,60,000 से लेकर तकरीबन 2 करोड़ के दरमियान मिलेगा और 2 बेड का आपको 2 करोड़ प्लस मिलेगा। तो ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मुनासिब रेट के ऊपर, एक खूबसूरत लोकेशन के ऊपर एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट आप ले सकते हैं। खुद रहना चाहें तो बहुत अच्छी लोकेशन है, अगर आप रेंट पे लगाना चाहें तो ऐसी लोकेशन के ऊपर हमेशा लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, ताकि उनको किसी किस्म का ऐसी लोकेशन के ऊपर कोई मसला ना हो, व्यू खूबसूरत मिले, पुरसकून जगह हो, हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो, सनलाइट अच्छी हो, तो ऐसी जगह आपको मुनासिब बल्कि बहुत अच्छे रेंट के ऊपर आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।